Assalamu alaikum dear student. I am Husn Ali from channel STEM Academy. आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं 3.1। प्रॉब्लम नंबर 3.1 हमारे पास है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। डाटा आपके पास है। सबसे पहले फोर्स गिवन है हमारे पास 20 न्यूटन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन गिवन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ इट्स मास, मतलब एम हमने फाइंड करना है। तो सिंपल आपके पास फोर्स गिवन है, ए गिवन है, एम आपने फाइंड करना है। तो बाय सेकंड, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। मैस हमने फाइंड करना है, इसे एज इट इज़ रहने दें। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। फोर्स आपके पास कितनी गिवन है 20। यहाँ से एम को एक साइड पे कर लें, 2 इधर 20 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 kg। ये हमारे पास पहले प्रॉब्लम का आंसर आ गया है। मैस हमने कितना फाइंड कर लिया है 10 kg। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है 3.2। 3.2 की स्टेटमेंट है द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ 147 न्यूटन। आपके पास बॉडी का वेट मतलब W गिवन है 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मैस, हमने बॉडी का मैस फाइंड करना है और वेट गिवन है। तो सिंपली यही दो चीज़ें गिवन है। एज वी नो दैट फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट, F इज़ इक्वल टू W, W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है जी। अब हमने फाइंड क्या करना है मैस। तो W हमारे पास गिवन है, M हमने फाइंड करना है, G हम नाउन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हेयर वी कैन राइट W इज़ इक्वल टू mg। W कितना गिवन है 147। मैस आपने फाइंड करना है, इसे ऐसे रहने दें। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड्स के। तो यहाँ से M हम फाइंड कर सकते हैं, M को एक साइड पे रहने दें। 10 147 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास मैस ऑफ द बॉडी आ जाएगा डिवाइड करने से 4.7 किलोग्राम। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी मैस ऑफ द बॉडी। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 3.2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा स्टूडेंट्स 3.3। 3.3 की स्टेटमेंट है हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, कि हमें कितनी फोर्स चाहिए एक 10 किलोग्राम बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। बॉडी का मैस है हमारे पास 10 kg। तो हमने क्या फाइंड करनी है, फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें अगर 10 kg की बॉडी है तो उसे गिरने के बचाने के लिए हमें 10 न्यूटन की ही फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि अगर एक बॉडी का जितना वेट है उस वेट के इक्वल ही उसके ऊपर फोर्स लगेगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स को इक्वल करते हैं उसके वेट के, क्योंकि जितना किसी बॉडी का वेट होगा उतनी उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, तब हम उसे बचा सकते हैं गिरने से। तो अब फोर्स को इन टर्म्स ऑफ वेट लिख लें, F इज़ इक्वल टू W, W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है। अब यहाँ से आपके पास मैस गिवन है 10 kg, G की वैल्यू को आपको पता है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। F इज़ इक्वल टू मैस आपके पास कितना गिवन है 10 kg, और साथ G की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड्स के। तो F इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। तो हमें 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 3.3। नेक्स्ट चलते हैं जी प्रॉब्लम 3.4 के ऊपर। 3.4 हमारे पास प्रॉब्लम है कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। एक्सेलरेशन मतलब हमने ए फाइंड करना है, प्रोड्यूस बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, जो कि 100 न्यूटन की फ़ोर्स की वजह से
प्रोड्यूस हुआ है इन द मैस ऑफ 50 किलोग्राम, जिस बॉडी का मैस है 50 किलोग्राम। तो देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स गिवन है, m गिवन है, तो बाय यूजिंग सेकंड लॉ वी कैन नो दैट f इज़ इक्वल टू एम ए। एम ए आपने फाइंड करना है, ए को एक साइड पे ले जाएं, एम एफ के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो इट बिकम्स एफ ओवर एम। वैल्यूज़ पुट कर दें, फोर्स कितनी है 100, मैस कितना है 50, डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास है प्रॉब्लम 3.4। नेक्स्ट जी हमारे पास प्रॉब्लम 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी जिसका वेट है 20 न्यूटन। अब हम वेट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, कि मतलब हमारे पास फोर्स है उसे हम नाम देते हैं F1 का, वो है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव, सेकंड फोर्स हमें फाइंड करनी है, F2 हमें फाइंड करना है। इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F1 हमें इन टर्म्स ऑफ वेट गिवन है 20 न्यूटन, F2 हमने फाइंड करना और एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब बच्चों देखिए इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं F2 को फाइंड करने के लिए इक्वेशन, F2 हमने फाइंड करना है एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब देखें F2 अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए और मैस होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन तो हमारे पास गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैस की वैल्यू हमारे डाटा में गिवन नहीं है। अब मैस हम फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब जाके हमें F2 मिलेगी, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने मैस फाइंड करना है, तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट एज वी नो दैट कि F1 वो जो फोर्स हमें इन टर्म्स ऑफ वेट हमने किया वो क्या है, F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अब यहाँ से वेट हमें कितना गिवन है 20 न्यूटन, या F1 आप उसे कह लें 20 न्यूटन गिवन है। मैस हमने फाइंड करने इसे ऐसे रहने दें, g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो यहाँ से m आपके पास आ जाएगा 10, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो m आपके पास आ जाएगा 2 किलोग्राम। ये हमने मैस की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब मैस की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपल F2 इज़ इक्वल टू m आपके पास कितना गिवन है 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आपके पास कितना गिवन है वो भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सो F2 बिकम्स 4 न्यूटन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है F2 की, ठीक है। अब हमें चाहिए, अब हमारे पास दो फोर्सेस हैं तो हमने सिंगल फोर्स फाइंड करनी है, इट्स मीन हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स F टोटल इज इक्वल टू F1 प्लस F2, वैल्यूज़ पुट करें दोनों की। F1 हमें कितनी गिवन है, ऑलरेडी गिवन थी 20 न्यूटन, F2 हमने फाइंड कर लिया, दिस बिकम्स 4, तो F टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि F टोटल इज इक्वल टू 20 प्लस 4, 24 और साथ आ जाएगा न्यूटन। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉब्लम 3.5। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम 3.6। प्रॉब्लम 3.6 की स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली। हमारे पास दो मैसेज हैं, एक है M1 वो कितना है 52 kg, और एक है M2 वो कितना है 48 kg। वो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने T फाइंड करना है स्ट्रिंग के अंदर कि टेंशन कितनी होगी, और उसके बाद और क्या फाइंड करना है, एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़, और उनमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपने आर्टिकल पढ़ा हुआ है वर्टिकल मोशन वाला, टू बॉडीज़ की जो मोशन है वर्टिकल, वही सेम इक्वेशंस आप लगाएं। पहले टेंशन के लिए लिख लें या एक्सेलरेशन के लिए, तो सिंपल फार्मूला होता है A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू मल्टीप्लाई बाय G। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। वैल्यूज़ पुट कर दें सारी। M1 कितना है
52 माइनस m2 कितना है 48 डिवाइडेड बाय इधर m1 अगेन 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसे कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने से आपके पास इसका आंसर आएगा 4/10। इसे आगे आप करना चाहें तो कर लें, डेसिमल पॉइंट में ले आएँ तो इट बिकम्स 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास है एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब उसने साथ बोला हुआ है कि साथ हमने क्या फाइंड करना है, टेंशन भी फाइंड करनी है। तो हम इस साइड पे टेंशन को फाइंड कर लेते हैं। टी की इक्वेशन लिखें टेंशन के लिए जो आपने फाइंड की थी, Tm1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है g। ठीक है जी, वैल्यूज़ पुट कर दें सिंपल एज इट इज़। m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 52, m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 48 डिवाइडेड बाय अगेन 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय इधर जगह थोड़ी सी कम है, इधर 10 मल्टीप्लाई कर दें, ये जी की वैल्यू आ गई 10। इस सारी को सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आंसर एट द एंड आएगा 500। अब टेंशन है तो टेंशन का यूनिट क्या होता है, टेंशन इज़ आल्सो फोर्स, सो द यूनिट ऑफ द टेंशन इज़ न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉब्लम नंबर 3.6 का आंसर, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम नंबर